एक वर्ग अंदर से गरीब है पर दिखाता है अमीरी। यह वर्ग मध्य वर्ग हर तरीके से अपनी गरीबी को छिपाने का उपक्रम करता है। वे व्यक्ति कमाने से पूर्व ही अपनी आमदनी खर्च कर चुके होते हैं। उन पर कभी पंसारी का तो कभी कपड़े वाले का कर्ज चढ़ा ही रहता है। बिजली के बिल जमा नहीं हो पाते, मकान का किराया चढ़ा रहता है, किंतु फिर भी वे मित्रों की दावतें करेंगे और लेन देन में कभी कमी न करेंगे। वे मित्र और संबंधी कब तक ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं? केवल तभी तक जब तक वह ऋण इतना नहीं हो जाता कि अदायगी की सीमा से बाहर हो जाए। जहां वह ऋण में फंसा कि ऐसे खाऊं खड़ाऊं व्यक्ति उड़ जाते हैं और इस ऋणग्रस्त व्यक्ति से घृणा करते हैं। फिर उसे कोई नहीं पूछता, कर्ज उसे पेट में रख लेता है। हम फैशन के दास बन गए हैं। हम दूसरों के नेत्रों से देखते हैं, दूसरों के दिमागों से सोचते हैं। जैसा दूसरों को पसंद है हम वही करते हैं। हम वह नहीं करते जो वास्तव में हमारी सच्ची स्थिति है, हैसियत है या जो हमारी आमदनी है। हम अंधविश्वासों के गुलाम हैं। जैसा देने दिलाने का रिवाज है हम वैसा ही करने पर तुल जाते हैं, जबकि हमारे पास पैसा होता ही नहीं और हम अपना घर भी दूसरे के यहाँ गिरवी रख देते हैं। हम स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करते, अपना आगा पीछा नहीं सोचते। हम जिस वर्ग में है उससे इस वर्ग की बड़ी हैसियत का अंधा अनुकरण करते हैं। समाज तो 2 दिन वाहवाही करके अलग हो जाता है। हम उम्र भर कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारे मन में यह गलत धारणा बन गई है कि हम यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बनाव श्रृंगार करेंगे, सोसाइटी के रस्मी रिवाजों का पालन करेंगे, तभी हमें सम्माननीय समझा जाएगा। हम मूर्खता में फंसकर अपने से ऊंची आय, हैसियत, संचित पूंजी और ऊंची स्थिति वाले लोगों के समान जीवन बिताने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति तक कर्ज, दुख, बेबसी, आत्महत्या, अपराध और भ्रष्टाचारी की ओर बढ़ते हैं। खाने की वस्तुओं में मिलावट, दूसरों से रिश्वत, भोली भाली जनता को धोखेबाजी से छलते हैं, अनेक तरीकों से ठगते हैं, झूठे विज्ञापन करते हैं, डकैती और हत्या से भी नहीं चूकते। बार बार चोरी करने से वह हमारी आदत में शुमार हो जाता है। एक भ्रष्टाचारी को बने ठने देखकर दूसरे भी वैसा ही रंग बदलते हैं। वे भी उन्हीं अनैतिक तरीकों को अपनाते हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी बनाता है। संत टालस्टाय धन के साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयों के कारण धन को पाप मानते थे। उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और दिखावटी जीवन को पसंद करती थी। वह हमेशा नए नए फैशन और नई नई मांगे पेश किया करती थी। इस तरह दोनों के स्वभाव की असमानता के कारण उनका जीवन कलुषित बन गया था। यदि और कोई कम आत्मविश्वास का व्यक्ति होता तो पत्नी को खुश करने के लिए वह भी भ्रष्टाचारी बन सकता था। दुनिया को छल कपट और धोखेबाजी से लूटने का षड्यंत्र कर सकता था। किंतु टॉलस्टॉय को भ्रष्टाचार से बड़ी घृणा थी। उन्होंने सत्य और नैतिकता का सन्मार्ग न छोड़ा। 82 वर्ष की उम्र में पत्नी की कलह से तंग आकर गृह त्याग किया। सच है, धन जिनका चाकर है वे बड़े बड़भागी है, जो धन के चाकर हैं वे अभागे हैं। तमाम पवित्र चीजों में धन कमाने की पवित्रता सर्वोत्तम है।